रूस यूक्रेन युद्ध के 201 दिन बीत चुके हैं। अब भी बारूदी प्रहार और पलटवार जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में कम से कम 5,700 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 300 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के हमले की वजह से 20 लाख लोग पलायन कर गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर 3,500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। हालांकि धीरे धीरे बाजी पलटती दिख रही है। यूक्रेन के सैनिक रूसी आर्मी पर अच्छी खासी बढ़त हासिल कर चुके हैं। कुपियांस्क और इजियम के बाद अब खार्किव पर भी यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेनियन आर्मी सरहद के बेहद करीब है ये जानकारी दी। लेकिन जाते जाते रूसी सेना यूक्रेन को बड़ा दर्द दे रही है। रूस का दावा है कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है। ये बारूदी आग, ये धुआं, ये तबाही यूक्रेन युद्ध का नया विनाशक अध्याय है। इसमें रूस का प्रतिशोध है। इस प्रहार में पुतिन आर्मी की छटपटाहट है। इसमें नई त्रासदी की आहट है। यूक्रेन पर ब्लैकआउट के घनघोर संकट की दस्तक है। और इसमें पूर्वी यूरोप में एटमी विनाश का डरावना संकेत है, जो बहुत ही भयावह है। यह डरावना दृश्य है उस खार्किव का, जो अब तक रूसी आर्मी की मुट्ठी में था, जहां रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेनियन सेना ने पूरी ताकत के साथ पलटवार किया है। यूक्रेन की सेना के हमले से घबराकर भागते भागते रूसी सेना ने हाइड्रो पावर प्लांट पर बारूदों की बौछार कर दी। रूसी हमले में थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। पावर प्लांट अग्निकुंड में तब्दील हो चुका था और खार्किव का दूसरा हिस्सा मोबाइल कार बाइक की रोशनी में सुबक रहा था। डोनेट्स्क इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। ज़ैपोरिज़िया में कुछ जगहों पर ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण दफ्तर में कामकाज ठप हो गया है। रूस लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से रात भर बारूदों की बौछार की गई। खार्किव में 11 मिसाइलें रूस की सेना की तरफ से दागी गई, जिसमें 2 यूक्रेनियन नागरिकों की मौत हो गई और 1 जख्मी हो गया। और साथ ही साथ पावर प्लांट के भी कई इक्विपमेंट्स इसमें ध्वस्त हो गए। इस तबाही को देखकर ज़ेलेंस्की ने रूस पर तीखा हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने खार्किव अटैक को आतंकी घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट में रूसी सेना ने पावर प्लांट को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आतंकी हमेशा आतंकी ही रहता है, मगर यूक्रेनियंस के अटल इरादों को पुतिन टिका नहीं सकते। ये तल्ख तेवर, ये आक्रामक अंदाज, ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं है ज़ेलेंस्की में। 200 दिन तक रूसी मार्का बारूद का विध्वंस झेलने के बावजूद ज़ेलेंस्की में इतना हौसला इसलिए है क्योंकि यूक्रेन वॉर में अब वो हो रहा है जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी। ज़ेलेंस्की को 72 घंटों के अंदर घुटनों पर लाने के लिए रूस ने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की। आधे से ज्यादा यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, कीव के करीब पहुंच गए और बड़े शहरों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस सब में रूस को बहुत नुकसान हुआ। आर्मी और हथियार सब तबाह हुए और अब स्थिति यह है कि रूस की आर्मी को पीछे हटना पड़ रहा है। खार्किव के पूर्वी हिस्से में गांवों और शहरों से रूसी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया है। जान बचाकर भागे रूसी सैनिकों ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार वहीं पर छोड़ दिया। ज्यादातर हिस्सा
यूक्रेनियन आर्मी के कब्जे में है। मॉस्को के पावर सेंटर में खलबली मची हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी और चेचन्या लीडर रमजान कादिरोव ने रूसी सेना की जमकर आलोचना की है। कादिरोव ने कहा है कि वो रक्षा मंत्रालय में मौजूद लोगों की तरह रणनीतिकार नहीं है, लेकिन ये साफ है कि कई गलतियां की गई हैं। अगर आज या कल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को चलाने के लिए बदलाव नहीं हुए तो फिर मुझे देश के नेतृत्व को जमीनी हालात बताने होंगे। हालांकि कादिरोव ने दावा किया है कि 10,000 और रूसी योद्धा यूक्रेन युद्ध में शामिल होंगे, जंग को नई दिशा देंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने खार्किव में पिछड़ने के बाद गलतियों का जिक्र किया है, उससे साफ है कि मॉस्को में जबरदस्त माथापच्ची हो रही है। दरअसल ये कोई पहला शहर नहीं है जहां से रूसी सेना को पीछे भागना पड़ा है। कुपियांस्क और इज्यूम से भी यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है और यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उसने 3000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका रूस की सेना के कब्जे में आ गया था, उसे वापस छुड़वा लिया। रूसी सेना ने तीसरे अहम शहर बालाक्लिया से भी पीछे हटने की बात मान ली है। सवाल है कि यूक्रेन की सेना ने अचानक ही इतनी बढ़त कैसे बना ली? अचानक क्यों रूस की सेना इतना कमजोर पड़ने लगी है? क्या ये रूसी रणनीति का हिस्सा है या सेना की कमजोरी? रूसी सेना और जानकारों ने क्या कहा, इसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका में बनी जेवलिन मिसाइल कैसे गेम चेंजर बनी। जेवलिन मिसाइल से रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान हुआ है। अब जरा समझिए कि जेवलिन मिसाइल कैसे रूसी आर्मी के लिए विनाश का पर्याय बन गई है। वॉर में गेम चेंजर वेपन जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए फायर एंड फॉरगेट जेवलिन कितना घातक और कितना सक्षम है यूक्रेन के लिए, जरा उसको भी समझे। दुनिया के किसी भी टैंक को उड़ाने में यह सक्षम है। जेवलिन 2 बार में टारगेट को ध्वस्त करती है। जेवलिन मिसाइल की अटैक रेंज की बात करें 2500 मीटर है और आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकर को उड़ाने में यह सक्षम है। 160 मीटर की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट मारने में भी सक्षम है और इंफ्रारेड तकनीक से टारगेट सेट करती है जेवलिन। FMG 148 जेवलिन को कंधे पर ढोया जा सकता है, जवान उसको कंधे पर ले जा सकते हैं। दिन और रात हर हालात में यह सटीक निशाना लगा सकता है। रूसी सेना को जेवलिन मिसाइलें अमेरिका से मिली है। इस युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को बचाने के लिए अपना जंगी खाना खोल दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देश हथियारों के साथ साथ पैसों से भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस के विरुद्ध 40 देशों ने मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर देकर यूक्रेन की मदद की। यूक्रेन का हौसला बुलंद है, रूसी आर्मी को मार रहा है, उन्हें खदेड़कर जमीन वापस छीन रहा है। हालांकि अभी भी यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस का कब्जा है। रूस का दावा है कि सेना का पीछे हटना एक नीतिगत फैसला है। दक्षिणी मोर्चे पर रूस की सेनाओं ने सुरक्षात्मक घेराबंदी कर ली और अपनी रक्षा पंक्तियों को मजबूत किया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन के साथ रूस वही कर रहा है जैसा कि एक बच्चा वार्म अप करता है और आने वाले समय में जो हमले हैं वो और भी ज्यादा जोरदार तरीके से यूक्रेन पर किए जाएंगे और कीव को आत्मसमर्पण करना ही होगा। यह आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में दिमित्री मेदवेदेव रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने रूस की तरफ से जवाबी हमले की चेतावनी दी है, जबकि यूक्रेन के ही राष्ट्रपति के पूर्व प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि रूस समंदर से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस काला सागर से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ब्लैक सी में रूस के 14 वॉरशिप अटैक के लिए रेडी हैं। रूस के 4 सरफेस मिसाइल भी ब्लैक सी में तैयार हैं। ये फिक्र, ये परवाह, ये आशंका इसलिए भी क्योंकि दुनिया जानती है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। जानकारों की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन वॉर में ही रूस को इतनी क्षति हुई है। रूस को जवानों के साथ साथ हथियारों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी कर सकते हैं।
डराने वाली बात यह भी है कि रूस की न्यूक्लियर फोर्स किसी भी हमले के लिए पहले से तैयार है।